अरे भाई ईडी और सीबीआई होते कौन है कि उनका काम क्या है रोज का? उनका यही ड्यूटी है। और ये जितने एमपी एमएलएज हैं ये जनता के भिखारी हैं। जिस प्रदेश अध्यक्ष जिस स्टेट में अगर सरकार गुंडा माफिया के साथ में हो तो वहाँ गुंडा माफिया कभी खत्म भी नहीं हो सकता है। आपने यूपी के अंदर में देखेंगे अतीक अहमद की बोलबाला चलता था वहाँ पे, जो मर्जी वो आपने कितनी लाखों करोड़ों की उनकी संपत्ति है, कहाँ से आया? कौन सा कंपनी है, कौन सा बिजनेस है भाई साहब, कहाँ से आया? कहाँ से आ गया बताओ ना, कहाँ से आया उनकी कंपनी या बिजनेस कहाँ से आया? आज उसको संरक्षण देने वाला मुलायम सिंह थे, उसके गोद में पाले अतीक अहमद को पाला। उत्तर प्रदेश अब सही हाथों में है, क्योंकि कानून जब सख्त रहेगा तभी राम राज्य आएगा। अतीक अहमद जैसा बहुत है जो अभी बारीक बारीक से हिसाब हो रहे हैं, सबके नंबर आएंगे, बारीक बारीक से नंबर आएंगे, एक बार नहीं आएंगे, रुक रुक के आएंगे, सबको नंबर आएंगे, सबको ये लोग पहुंचाएंगे बाबा। जो अभी काशी से लेके आ रहे हैं उनको आज 2 दिन से ये पूरा घुमा के लेके अभी प्रयागराज तक पहुंचे हैं, तो इन पे इतना खर्च नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको शूट एंड शाउट ही करना चाहिए। कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, कोई भी हो इंसान हो। अब उनके कर्मों का फल भुगतने का समय आ गया है, तो उनका परिवार पूरे अपने आप को बचाने में गया। ये हत्या कर यार, जिन बेचारों की हत्याएं हुई हैं, आज तक प्रॉपर्टी को घपला किया है इन्होंने, उनके वक्त इनके कोई दर्द नहीं था। मैं कहता हूँ इनके सारे परिवार को लपेटा देके जेल के अंदर जाना चाहिए और हत्यारों को फांसी लगनी चाहिए। अरे भाई ईडी और सीबीआई होते कौन है कि उनका काम क्या है रोज का? उनका यही ड्यूटी है। और ये जितने एमपी एमएलएज हैं ये जनता के भिखारी हैं। देखो भाई साहब, इससे अतीक अहमद की बात नहीं, इससे पहले मुख्तार अंसारी को भी पंजाब से लाया गया था यहाँ पे। जब आप देखे थे मुख्तार अंसारी जब उसमें व्हील चेयर में चढ़ के आया था, जब यूपी पुलिस वाले ने कान के नीचे दिया था, एक ही झापट में खड़े कर दिया था उसको, नाटक रच रहा था, उसको कांग्रेस बचा रहा था। जो राष्ट्रपति जो अंसारी था उसकी नाना लगेगा बोल रहा था, जो कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर उसको मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश करता था। आपने सुने होंगे एक फिल्म आया था इसका, क्या बोलता है, अजय देवगन की, अमरीश पुरी की फिल्म आया था, तो अमरीश पुरी बोला था कि देश में आतंकवादी कैसे खत्म होगा, देश की सरकार आतंकवादी के साथ में। जिस प्रदेश अध्यक्ष जिस स्टेट में अगर सरकार गुंडा माफिया के साथ में हो तो वहाँ गुंडा माफिया कभी खत्म भी नहीं हो सकता है। आपने यूपी के अंदर में देखेंगे अतीक अहमद की बोलबाला चलता था वहाँ पे, जो मर्जी वो आपने कितनी लाखों करोड़ों की उनकी संपत्ति है, कहाँ से आया? कौन सा कंपनी है, कौन सा बिजनेस है भाई साहब, कहाँ से आया? कहाँ से आ गया बताओ ना, कहाँ से आया उनकी कंपनी या बिजनेस कहाँ से आया? आज उसको संरक्षण देने वाला मुलायम सिंह थे, उसके गोद में पाले अतीक अहमद को पाला। मुलायम सिंह ने पाला, अखिलेश यादव ने पाला। उसके नाम लेने से अखिलेश यादव डरता है, मुलायम सिंह डरता था अतीक अहमद के नाम लेने से। आज योगी बाबा ने बोला, मैं हौस में बोला, कसम खा के बोलता, मैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। पहला देश की पहला इंडिया का मुख्यमंत्री पहला होगा जो मुख्यमंत्री जो पहला माफिया के खिलाफ गुंडे के खिलाफ डरा ना, वो बोला, वो पूरा जोश आवाज में बोला है, हिम्मत करके बोला। आज यूपी के अंदर में बोला था, गुजरात से वो साबरमती जेल से उठाकर लाएंगे, यहाँ पे प्रयागराज के जेल में लाकर शिफ्ट किया है। पलटेगा गाड़ी, आप कोर्ट देके सजा करेंगे, कोर्ट करेंगे उसको, अगर जैसा करोगे ऐसा भरने पड़ेंगे आपको। कब तक दादागिरी से सरकार चलाओगे, कब तक दादागिरी करते रहोगे? आपने राजू पाल का हत्या किए, आपने राजू पाल का हत्या हुआ था 2005 में हुआ था, 2007 में मायावती की सरकार रहा, 2007 से लेकर 2012 तक सरकार रहा। राजू पाल के हत्यारे को मायावती अपने में पार्टी में मिला लिया। अतीक अहमद को बीबी को टिकट दे रखा, वही बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उसी के एमएलए को गोली मार के हत्या कर दिया, राजू पाल को कर दिया था। जब उसकी असर उसकी भाई हार गया था चुनाव, तो उसके बदले में अब ये आप बताओ, लोकतंत्र 2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, अब हम जीत जाए तो हमको गोली थोड़े मार दोगे आप? बाबा ने बोला एक एक करके हिसाब होगा, बारीक बारीक से होगा, लेकिन सबको होगा। अतीक अहमद जैसा बहुत है जो अभी बारीक बारीक से हिसाब हो रहे हैं, सबके नंबर आएंगे, बारीक बारीक से नंबर आएंगे, एक बार नहीं आएंगे, रुक रुक के आएंगे, सबको नंबर आएंगे, सबको ये लोग पहुंचाएंगे बाबा। वो भी बहुत बच्चे हैं जो भी आधा तो माफिया गुंडे जो आलू प्याज बेच रहे हैं रोड पे भाई, ठेला लगा के डर से, बाबा के डर से। आपने देखे यूपी के अंदर में ऐसा तो 5 बजे लोग भैंस घर में बांध लेते थे भैंस, ताकि लूट के नहीं ले जाए, भैंस को उठा के चोरी ना कर ले। पहले के पुलिस था वहाँ मुलायम सिंह के समय में भैंस ढूंढता था, अभी के पुलिस माफिया का ढूंढ रहा है, तो फर्क है कि नहीं है भाई साहब? पहले के पुलिस भैंस ढूंढ रहा था आजम खान का, आज की पुलिस है जो माफिया को ढूंढ रहे हैं। हमसे क्यों पूरे संसार, पूरे इंडिया में पूछ लो, बाबा के नाम से जाने जाते हैं, बाबा की बोल वाले जाने जाते हैं, उसके नाम देख लो, जितना भी वहाँ पे माफिया गुंडे जो भी था। आपने ये बताओ अतीक अहमद के मुख्तार अंसारी कितनी संपत्ति कहाँ से आ गया भाई साहब? किसी निर्दोष का आज मान लो जिसको गोली मारा है, क्या नाम था, उमेश पाल का, वो भी किसी को बाप, किसी को पति, किसी को भाई, किसी का वो था, उसको भी गोली मारा कि नहीं मारा? उसके साथ 2 सुरक्षा बल को गोली मार दिया उसकी बेटा ने जो था भाई, वो भी किसी का पति था, किसी को वो था। लेकिन वहाँ यूपी के अंदर अभी भी जाति के धर्म पे देखा जा रहा है, जो बोलता मुसलमान इसलिए उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। ये गलत है कि नहीं? गलत है भाई साहब, गलत है कि नहीं? गलत है। आज विजय उस्मान मारा गया, वो भी तो हिंदू था, मारा गया, इनकाउंटर कर दिया कि नहीं कर दिया? अतीक अहमद में तो फैसला होगा, अच्छी तरह से होगा, और जितने भी सपोर्ट करे वो सारे आ जाएंगे, जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे जाएंगे, क्योंकि वो अतीक अहमद को अभी जो है
सारी पार्टी जो सपोर्ट कर रही थी ना आज तक बीजेपी को छोड़ के, तो ये सारे जो गड़बड़ कर रहे थे, इनको बचा रहे थे, अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। तो बाबा जी अच्छा फैसला कर रहे हैं, जनता में खुश है इसमें। कहाँ गया यूपी के नेता जो बोलता है मैं पुलिस वाले को बक्कल उतार देता हूँ? कहाँ है अब? कहाँ गया वो नेता साहब जो बक्कल उतार रहे थे पुलिस वाले को गाड़ी से उतर के? बक्कल उतार देना पुलिस वाले का, आपको भी देखे होंगे कैसे बोलते हैं हम बक्कल उतार देते हैं पुलिस वाले को। कहाँ है वो नेता साहब जो पुलिस के मार रहे थे, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस को गाली दे रहे थे, पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे थे? कहाँ है वो नेता? पुलिस ने वही यूपी पुलिस है, वही कानून है, लेकिन मुख्यमंत्री चेंज हुआ, कानून काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन कानून चलाने वाला होना चाहिए। आज यूपी के अंदर में कानून चल रहा है, बढ़िया राज है, कानून के खौफ है, वहाँ की जनता सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे आज रात तक भैंस बाहर बना रहा था, भैंस भी नहीं कोई खोलने वाले आते डर से। भाई साहब यूपी योगी के डर से भैंस तक नहीं खोलने आते कोई। ये तो मुलायम सिंह की सरकार में 5 बजे भैंस खोल कर चला जाते थे। उत्तर प्रदेश अब सही हाथों में है, क्योंकि कानून जब सख्त रहेगा तभी राम राज्य आएगा, और कानून सख्त नहीं रहता है तो राम राज्य नहीं आएगा। लेकिन सख्त होने के साथ साथ जो है कानून को जो है अपने आँख पर से पट्टी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी इसी बुलडोजर चलाने के चक्कर में गरीबों का भी घर जो है ढा दिया जाता है। कानपुर की जो घटना हुई वो बहुत दुखद थी, एक गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चला दिया गया प्रशासन की लापरवाही की वजह से। हम जो है ये ज़रूर कह रहे हैं कि कानून सख्त होगा तो राम राज्य आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो काम कर रहा है वो कहीं कहीं गलतियां कर दे रहा है। तो बाबा को लगता है भी प्रशासन पे भी शिकंजा कसना पड़ेगा। माफिया को तो कस ही रहे हैं, प्रशासन पे भी प्रशासन में अभी तक शिकंजा ठीक से कसा नहीं गया। प्रशासन में जो है बाबा को शिकंजा जरूर कसना चाहिए, क्योंकि लापरवाही ठीक नहीं है, अधिकारियों की लापरवाही, कर्मचारियों की लापरवाही ये ठीक नहीं है। बाबा कहते कुछ और हैं और ये कर्मचारी और ये अधिकारी जो है अपने ढंग से काम करते हैं। अगर कोई भी हो, देश की संविधान ये कहता है अगर आप गलत हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उसमें जाति धर्म नहीं देखना चाहिए, लेकिन यूपी की सरकार अभी भी जाति धर्म के नाम पे काम करता है। आपने देखे होंगे वहाँ पे कुछ मुसलमान बोलते हैं मुसलमान है इसलिए बुलडोजर चल रहा है, मुसलमान की वजह से बुलडोजर चल रहा है। गलत है कि नहीं है? अगर गलत काम मुसलमान करेगा तो मुसलमान को बुलडोजर चलेगा ना। सबसे ज्यादा हिंदुओं पे चला है, नहीं एनकाउंटर भी सबसे ज्यादा हिंदुओं के हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से भेदभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रशासन को भी जो है सख्त, प्रशासन पे भी सख्त होना पड़ेगा। बाबा को, कर्मचारियों को भी ठीक करना पड़ेगा, प्रशासन को भी ठीक करना पड़ेगा। क्रिमिनल पे इतना खर्च नहीं करना चाहिए, ये सब आम जनता का टैक्स है। इनके साथ जो होना चाहिए, जो पहले युगी में जो गाड़ी पलटी थी वैसे ही इनके साथ भी होना चाहिए। जो अभी काश से लेके आ रहे हैं उनको आज 2 दिन से ये पूरा घुमा के लेके अभी प्रयागराज तक पहुँचे हैं, तो इन पे इतना खर्च नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। उनको शूट एंड आउट ही करना चाहिए कि ये आम जनता का पैसा है, फालतू इन क्रिमिनल पे खर्चा हो रहा है। कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, कोई भी हो इंसान हो। अब उनके कर्मों का फल भुगतने का समय आ गया है, तो उनका परिवार पूरे अपने आप को बचाने में गया। ये हत्या करोगे यार, जिन बेचारों की हत्याएं हुई हैं, आज तक प्रॉपर्टी को घपला किया है इन्होंने, उनके वक्त इनके कोई दर्द नहीं था। मैं कहता हूँ इनके सारे परिवार को लपेटा देके जेल के अंदर जाना चाहिए और हत्यारों को फांसी लगनी चाहिए। जो इन्होंने हत्याया हुआ सब कुछ इनका जब्त होना चाहिए, और जिसका हत्याया हुआ उसको वापस मिलना चाहिए। केवल फांसी लगने से काम नहीं होगा। ये जितने नेता हैं ये अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं। ये कहते हैं ईडी कौन है, सीबीआई कौन है, ये सरकार ने हमारे पीछे लगा रखे हैं। अरे भाई ईडी और सीबीआई होते कौन है? कि उनका काम क्या है रोज का? उनका यही ड्यूटी है। और ये जितने एमपी एमएलएज हैं ये जनता के भिखारी हैं, ये जनता के प्रतिनिधि हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लूट खसूट करें। इसलिए जितनी लूट खसूट का पैसा सारे लीडर्स के पास है, सब एक एक पैसे का हिसाब लगना चाहिए और सारा पैसा वापस मिलना चाहिए। जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे उन पे बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर। बिल्कुल होनी चाहिए। कानून किसी भी गुनाहगार को बख्शता नहीं है, और अगर कोई नाजायज तरीके से लोगों पर जुल्म करेगा तो उसके ऊपर जरूरी है एक्शन होना, ताकि दोबारा उसको देख करके कोई और व्यक्ति गुनाह करने की जुर्रत ना करे। संविधान किसने बनाया? सरकारों ने ही तो बनाया है, तो सरकार तो ऊपर है। वोट है ना उसके ऊपर, यदि वो गलत कुछ कर रहा है तो, और उसके ऊपर अगर कुछ गलत भी अगर कर रहा है, असंवैधानिक कर रहा है, तो उसके ऊपर कोर्ट है एक्शन के लिए। अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो कोर्ट उसको योगी जी को पूछ सकती है। तो इस कारण से योगी जी जो कर रहे हैं
वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। गुनाहगार लोग जो हैं सालों साल कोर्ट में रहते हैं। आज लालू यादव ने चारा घोटाला किया, करोड़ों रुपया खाया, आज भी एक पैसा वापस आया क्या? एक भी पैसा वापस नहीं आया है। पूरे देश ही होना चाहिए, सिर्फ यूपी नहीं। योगी जी जैसे व्यक्ति पूरे देश के अंदर नेता होने चाहिए, और प्रतिनिधि लोग जो हैं वो उनको चाहिए कि इस तरह से मेधावी लोगों को चुने और वो अपने हित की बात सोचे। देखिए, बाबा जी ने, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि माफिया को मिट्टी में मिलाना है, तो उसके नसीब में यूपी की मिट्टी लिखी है और यूपी की मिट्टी में ही उसने मिलना है। वो दिन भूल गया थी जब दूसरों को मारा करता था, दूसरों को धमकाया करता था। आज उसकी मौत सामने नजर आ रही है तो उसे डर लग रहा है। उसी काफले के पीछे उसकी बहन चल रही है। क्यों? जब वो दूसरों के बच्चे मारे गए, उनको सरेआम मार दिया गया, जब उनको डर नहीं लगा। यूपी की मिट्टी के अंदर ही मिलाया जाएगा इनको। बाबा जी ने जो कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, वो सच होके रहेगा और ये अंत है। ये साफ समझ लीजिए, ये अतीक का नहीं, जितने भी माफिया थे उनको नज़र आ गया है कि अगर यूपी में रहना है या तो आप गुंडागर्दी छोड़ दीजिए वरना सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि यूपी में रहेंगे एक ही आदमी रहेगा जो देश हित की बात करेगा और जो यूपी हित की बात करेगा, जो देश के खिलाफ और या हमारे देश के कोई भी कार्यक्रम के खिलाफ जाएगा, हमारी सरकारी संपत्ति को तोड़ेगा, कब्जा करेगा, उसका अंत निश्चित है। यूपी जो है संतों की नगरी है, संतों की नगरी को बाबा चलाएंगे और बाबा चला रहे हैं। बाबा ने कह दिया है, अगर आपको यूपी में रहना है तो सीधे हो जाओ, नहीं तो कब्र में से निकाल करके तुम्हारे को दोबारा मारा जाएगा, क्योंकि अतीक समझ चुका है, अतीक समझ चुका है कि अब मेरे दिन ज़्यादा नहीं है। आज उसका पूरा परिवार, आज पूरा परिवार ये बात बता रहा है कि जी मारे जाएंगे। अरे वो तो आज नहीं तो कल मरेगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक तो भागी हुई है ना, क्यों भागी है? आओ ना सामने। अरे भैया, तुम तो कल तक तो कह रही थी मेरा बेटा बेकसूर है, मेरा बेटा बैरिस्टर है। कहाँ से बैरिस्टर है? इलीगल हैं? कहाँ गया बैरिस्टर? ये सब लोग खूनी माफिया जितने भी यूपी में पैदा हुए हैं, चाहे वो मुलायम सिंह के ज़माने में, चाहे वो मायावती के ज़माने में, उनका अब एंड है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी के मंदिर का कार्य 2024 में उद्घाटन हो जाएगा। जितने भी राक्षस रूपी लोग यूपी में रहते हैं उनका अंत निश्चित है। प्रभु श्री राम जी ने एक एक राक्षस को मार करके, एक एक राक्षस को मार करके राक्षसों का नरसंहार करा था। और अभी हमारे बाबा जी ने भी वही कसम खा ली है। उधर प्रभु श्री राम जी का मंदिर का निर्माण होगा, उनका उद्घाटन होगा, इधर एक एक राक्षस मारा जाएगा और वह मारने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यूपी की मिट्टी में ही अतीक मिलेगा और इसीलिए उसको लाया जा रहा है। गाड़ी पलटने की जो बात चल रही है, क्या लग रहा है गाड़ी पलटेगी? क्या जरूरत है गाड़ी पलटने की? वो तो खुद ही पलटा पड़ा है। एक मौत होती है जो 1 मिनट में आती है, एक मौत जो होती है जो हर पल आती है, वो हर पल अपनी मौत का एहसास कर रहा है अतीक। क्यों भूल गया? जब दूसरों के बच्चों को मारना, गैंगस्टर करना, गरीबों की ज़मीनें छीननी, जब याद नहीं आया, अब उसका अंत निश्चित है। और याद रख लीजिए, हमारे देश के अंदर आप कहीं भी रहिए, अगर संविधान के अनुसार चलेंगे, देश के अनुसार चलेंगे, तो देश आपका आदर करेगा। अगर आप देश के अंदर बैठ करके गुंडागर्दी करेंगे, राक्षसों की तरह छीना झपटी करेंगे, राक्षसों के कोई सींग नहीं होते थे, ये राक्षस हैं, ये राक्षस ही हैं जिन्होंने दूसरों की सामान हड़पना, प्रॉपर्टी हड़पना, दूसरों को मारना, ये राक्षस रूपी लोग हैं, इनका अंत निश्चित है। और अब चाहे अतीक हो, चाहे वो दूसरे गुंडे हों, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कहते हैं ना कि कोई भी जाति नहीं होती है। मैं तो कहता हूँ अगर कोई जाति नहीं होती है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ना तो उसको दफनाने का वहाँ पर इजाज़त देनी चाहिए और ना ही जलाने की। अगर कोई मुसलमान मर जाता है तो फातिया क्यों पढ़ते हो?
एक गलत आदमी के लिए फातिया एक अच्छे आदमी के लिए पढ़ा जाता है। फातिया एक उस इंसान के लिए पढ़ा जाता है जिसने अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए कार्य किया हो। एक बदमाश और गुंडे के लिए फातिया, आतंकवादियों के लिए फातिया नहीं पढ़ा जाना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि सर इन गुंडों मवाली के पीछे इतना गाड़ियों का लाइन क्यों लगता है सर? ये सब हम लोग का टैक्स का पैसा है सर। इन गुंडों के पीछे लाइन गाड़ी का नहीं लगना चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए गाड़ी का लाइन जो अच्छा काम करता है। जो इन सब के पीछे गाड़ी का लाइन नहीं लगना चाहिए। इन सब के कनपट्टी पे पिस्टल और इस सब को कहीं से कहीं खदेड़ना चाहिए। इसके पीछे गाड़ी का लाइन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये सब हम लोग का पैसा है टैक्स का। बाबा जी आप उसको लाइए, कहीं से भी यूपी में ला रहे हैं उसको ऐसा जगह पर रखिए कि उसको भी समझ आए कि अपराध का फल क्या होता है। ये नहीं कि जेल में उसको एयर कंडीशनर लगा दिए, ये सब कुछ नहीं। एकदम नीचे सुलाइए और वैसे ही काम होना चाहिए जैसे अपराधी को देखते हैं। ये आती कौती कुछ नहीं है, ठीक है बाबा जी। और आप जो कर रहे हैं हम लोग आप पे प्राउड कर रहे हैं और आपको हम लोग केंद्र में भी बहुत जल्दी लाएंगे। जिनका सुहाग लुट गया, जिनका बेटा बिछड़ गया, जो माँ सड़क पे आ गई, जिसका इकलौता बेटा था, उस समय और लोग कहाँ थे जो अतीक अहमद के फेवर में बोल रहे हैं? हिंदू हो या मुसलमान हो, अपराध का कोई जाति कोई धर्म तो होता ही नहीं है। और जो अपराधी है उस समय क्यों नहीं अतीक अहमद के जो फेवर में बोल रहे हैं? वो कहाँ थे उस टाइम? जिसकी माँ बेबस हो गई, जिसके बेटे को मार दिया गया, उस समय अपराध का दौर चल रहा था। उस समय कोई भी नेता हो, आप नेता सबका होता है, नेता क्यों नहीं उस समय सपोर्ट क्या कर रहा था भाई? अगर तुम अपराध नहीं किए हो तो तुम्हारा बीपी हाई क्यों हो रहा है? तुमको डर क्यों हो रहा है भाई? तुम न्यायालय पे भरोसा रखो ना। और यहाँ पे जात पात का कोई मतलब, विकास दुबे ब्राह्मण था, अगर ऐसा होता, अगर ब्राह्मण के लिए होता या राजपूत के लिए होता या कोई भी अदर कास्ट के लिए होता तो फिर विकास दुबे को ऐसे नहीं मारा जाता। वो तो पैर से लंगड़ा था, फिर भी उसको इनकाउंटर हुआ। तो आप लोग सबसे निवेदन है इस न्यूज़ के माध्यम से कि आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं और हम लोग भी युवाओं शिक्षित हैं, तो ना जात पात, ना कोई धर्म, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, कुछ नहीं। जो सही है उसका सही का साथ दीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी कास्टलिज्म, इस पे कोई मुद्दा नहीं छिड़ना चाहिए। क्योंकि अपराध का फल मिल रहा है। 5 करोड़ 6 करोड़ केस इंडिया में भरे पड़े हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। और जो मर गए वो तो वापिस आएगा नहीं। जिसकी माँ का कंडीशन ख़राब है, जिसका बाप का कंडीशन ख़राब है, वो 20 साल से भरोसे पे बैठा है, आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा, उसका कब न्याय मिलेगा? ये तो बेखौफ घूम रहा है, बेल पे भी आ जा रहा है मर्डर करने के बाद, बाहर निकल के घूम रहा है। इसको जेल में फैसिलिटीज़ मिल रही है, 100 पुलिस इसके पीछे जा रही है, क्रिमिनल के पीछे जा रही है भाई। एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, अपराधी बेखौफ घूम रहा है, अपराध बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। उस दिन उसकी पत्नी और बहू कहा थी, आज रोना आ रहा है। कुछ दिन पहले इसकी शर्म आना चाहिए, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। कुछ दिन पहले इसकी वाइफ अर्जी लगाई थी, अब वही भाग रही है। क्यों भाग रही है भाई? अगर तुम्हारे में सही है, सच चीज़ है, तो ऐसा तो नहीं है कैदी इतना जो कि फांसी लेकर घूमते और फांसी मारते हैं। उस समय अगर तुम मर्डर कर रहे थे जिस दिन, उस दिन भी तो लावारिस बच्चे घूम रहे थे सड़क पे, वो लोग भी तो आंसू गिर रहा था। जान आपकी हो या एक मुर्गे की हो या एक चिड़िया एक पंछी का हो, जान होता है, सबकी जान होता है। शर्म ही नहीं है सबको। इस पे तो कोई टिप्पणी ही नहीं होना चाहिए और शर्म करो। और जो अपराध कर रहा है आदित्यनाथ योगी, मोदी के बाद अगला चेहरा है, हम लोग दावे के साथ कर रहे हैं। लोगों के लिए ही हम मोदी जी और योगी जी को ला रहे हैं। और योगी जैसा योगी अगर आएंगे इंडिया में तभी कुछ हो सकता है। अगर आदित्यनाथ योगी नहीं आए तो फिर इंडिया बीजेपी के बाद कोई दूसरा चेहरा नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।